अच्छा, इससे बिकॉज आई वाज लुकिंग टू दिस चेयर, एक और दिमाग में आजकल बड़े ना लग्जरी लग्जरी सोफे आते हैं एंड मैं ना फील किया हूँ कि उसमें हमारी पोस्चर और भी, बिकॉज वी आर डूइंग लॉन्ग सिटिंग एंड दैट टू काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ लग्जरियस सोफाज एंड एवरीथिंग जिसमें कुशन लगा हुआ है एंड आराम से हम यूं बैक रेस्ट होकर करते हैं. डज दैट ऑल्सो कंपाउंड टू ऑल सच काइंड ऑफ So long sitting in any way is not good. And if you compare with a normal chair with this type of sofas, definitely the people who have a long sitting on this type of sofas are more born to have a problem. Again, over here, the biomechanics comes like any position where your hip joint is below the knee joint. हिप जॉइंट बिलो द Below the नी. knee joint. ओके. When you get up from this position, your knees and your spine is always at risk. अच्छा. So getting up from a position where your hip is above the knee joint is much more easier to get up. ओके. So your spine and your knees are at a lower risk. On a top of it, if you take a side railing, if you put say 10% of your body weight on those side railings with the via your hands, the risk again goes down. सो दैट मीन्स हमेशा जो चेयर हैं, मैं इट्स प्रेफर्ड कि साइड रेलिंग वाली चेयर होनी चाहिए. 100%. Sir. I normally recommend those for my patients. And at times, I feel that a company should precisely focus on this type of chairs, and they should promote those chairs via Amazon or India Mart. ओके ओके. It really helps. एंड वी जस्ट थिंक ये हमारे सपोर्ट के लिए बना हुआ है, जस्ट बैठने के कंफर्ट के लिए, बट इट आल्सो हेल्प अदर. Ideally, it should be used. So if you have ever been to McDonald's, उनका वॉशरूम एक टिपिकल तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो रखा है. Okay. They have all type of supports when you use the commode. Exactly that type of support should be used in every bathroom we use, because they have a support like when you get up they allow you to put there's a bar. उसको आप पकड़ के उठ सकते हो. उससे आपके कमर में स्ट्रेस कम आता है. Okay, fine. You have raised the topic of this washrooms and other things. एक हमेशा से डिबेट रहता है लाइक इंडियन मेथड ऑफ यूजिंग वॉशरूम वर्सेस वेस्टर्नाइज्ड. व्हाट इज द बेस्ट वे? लाइक उसमें भी कुछ डिसएडवांटेज है और जिसको जो ऐसा मर्जी है वो कर सकता है. I would rather request everybody that see, हम लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर पहले से खराब हो गया है. हमारा खान पान खराब हो गया है. पहले जितने नी जॉइंट्स रिप्लेस नहीं होते थे उससे ज़्यादा नी जॉइंट्स अब रिप्लेस होने लगे हैं. जितने पहले कमर की प्रॉब्लम नहीं होती थी उससे ज़्यादा होने लगी है. सो चेंजिंग एन इंडियन टॉयलेट टू अ वेस्टर्न कमोड इज़ अ बेटर एडवाइस गिवन टू एवरीबडी, बिकॉज again the same biomechanics. In Indian toilet, your hip joint goes below the knee joint. Yes. So getting up from this position will always give you a red flag. In commode, it is the other way around. They are all either on a same level, or you can use the side railings to get up. It decreases the chances of back pain, and even the knee joint is at a थोड़ा आराम से knee joint पे उतना pressure नहीं आता है. एक और डिबेट इसी पे, डाइनिंग टेबल्स व्हाइल वी हैव अ फूड हैविंग फूड. एक तो हमारे जो इंडियन सिस्टम है पालथी मुड़कर ज़मीन पर बैठकर खाने का है, बट आई हैव सीन मैनी एल्डरली पीपल कि अब वो नहीं कर पाते हैं. एंड मैनी पीपल कंसिडर इट एज अ साइन ऑफ हेल्थ, लाइक हेल्थ, कि भाई देखो मैं तो ज़मीन पर अभी भी बैठकर पालथी मुड़कर खा लेता हूँ. और कई बार लोग उसकी वजह से फोर्स होते हैं कि ज़मीन पर खाएं, और इनफैक्ट डाइनिंग टेबल पर खाना कंसिडर इज एन अनहेल्दी थिंग्स. सो इज इट समथिंग लाइक दिस? ये भी कुछ चीज़ें हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हो तो आप अनहेल्दी हो. अगर आपको पालकी मार के बैठ के खाने का मन है तो आप आपके बेड पे पालकी मार के खाओ. ज़मीन पे ही बैठ के पालकी मारने का क्या मतलब है? जब आप बेड पे बैठते हैं सर तो आप उठने के लिए आप पैर नीचे ड्रॉप करते हो, तो आपकी स्पाइन और घुटने पे इतना स्ट्रेस नहीं आता है. बट जब आप नीचे बैठते हो, जब आप उठते हो, तो आपकी स्पाइन और घुटने पे स्ट्रेस आ सकता है. So I recommend yogas for my spinal patients. So I do request them कि एक कंसेप्ट है कि योगा को नीचे योगा मैट डाल के करना चाहिए. मैं उनको बोलता हूँ बेड पे करिए, आप ज़मीन पे मत करिए, क्योंकि जब आप उठते हो उस स्टेप से आप पैर नीचे छोड़ते हो, आपकी कमर पे उतना स्ट्रेस नहीं आएगा. ज़मीन पे करोगे तो उठते समय आपके कमर पे स्ट्रेस आएगा. सो पालकी ही मारना है खाने के लिए तो आप बेड पे बैठ के खाइए, काउच रख लीजिए वहाँ पे, कोई ऐसा इशू नहीं है. And we don't want to go against their emotions. We just want to change the modulation. जिस प्रकार prayers हम लोग बोलते हैं हम नीचे ना बैठ के चेयर पे बैठ के prayers करिए, exactly same. एल्डरली लोगों में किस तरह के ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे सर? लाइक वी आर राइट नाउ वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन द लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ अ थिंग. Sir, you would be fascinated to know that I used to think that the younger generation is suffering more with a neck pain
Now the equally number of percentage is been seen in the elderly age group because Okay. elderly इंसान भी उतना ही घंटा मोबाइल पे डाल वो रहे तो हैं. सर इनफैक्ट और अब उनसे पूछते हैं कि आप ये मत करिए तो बोलते हैं हमारी ज़िंदगी के सारे मोटोस ख़त्म हो गए तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे डू कम अक्रॉस विथ नेक पेन मोर नाउ. पॉलिटिकल एजेंडे को तो हमारे दिल्ली लोग ही बढ़ा रहे हैं और सुबह सुबह But अपने they should avoid it. I normally request every friend of mine to have a desktop at home rather than using the Insta and Facebook on mobile. Use them on a desktop where the desktop height is kept at your eye level. So there's an ergonomics on it, sir. When you have your head, normally an Indian head is of 5 kg. Okay. So your spine has to bear only 5 kgs of weight. But when you use your phone and you tilt your head like this, there's a rule. Every 15 degree of bending of a neck increases 12 kg of your head. So when you bend your knee by say around 30 degree or 15-20 degree, this 5 kg is not 5 kg. It becomes 17 kg. Oh. So now the neck has to bear 17 kg, which is meant to bear only 5 kg. So ठीक है, I can understand that आजकल WhatsApp, Instagram इसके बगैर आप जिंदगी नहीं जी सकते. बहुत जनों का तो प्रोफेशन उस पे आ गया है. So use a desktop where the desktop screen is kept at your eye level. It will not hurt your spine. And on a top of it, like desktop has a longer duration. वो ज़्यादा लंबा समय चलता है. ज़्यादा आपकी आंखों को भी खराब नहीं करता Yes, है. yes, that's so true. हाँ, ये एक मैं रिकमेंडेशन मेरे हर रिलेटिव को देता हूँ. We use WhatsApp a lot. तो WhatsApp को वो भी हम डेस्कटॉप पे यूज कर desktop- सकते हैं. सब चीज़ को I desktop पे always use say करो. to my team members कि ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि WhatsApp वालों ने इस सेम फॉर्मेट को डेस्कटॉप पे भी दिया हुआ है. Same is with Insta and Facebook. Yes, yes. And you can even make calls from them. वो बहुत ज़रूरी है. And the same has happened with the software engineers. Now they don't have to sit. Every good company have a different environment where they can stand and do their working. बट लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग भी तो इश्यूज होती है ना. उसके अलग implications है सर. वो नी पे ज्यादा आता है. Everything has a positive and a negative part. Too much of love is also not good, right? So long standing has an issues like I have varicose vein and that is basically because of long durations of standing during surgeries. So it has a side effect too, but then better than to have a back pain, right? Back pain is really annoying. It's really annoys someone, cannot focus in any of his work. वेरिकोस तो सिर्फ खड़े होते समय दिक्कत देगा, पर बैक पेन कंसिस्टेंटली रहेगा तो वो दिक्कत देता है. एंड अनफॉर्चुनेटली इट लैंड्स अप विद स्लिप डिस्क. देन एक अलग चीज़ लाइफ चालू हो जाती है आपको. और हमारे स्पाइन के लिए एक और चीज़ बोली जाती है कि वंस द स्पाइन पेशेंट्स दे आर ऑलवेज अ स्पाइन पेशेंट. ओके. So every patient who knows about this fact, they actually make a laugh because my hospital name is Spine and Skin. तो स्किन तो बदनामी है. वो तो यही बोलते हैं कि एक बार स्किन का डॉक्टर पेशेंट बन गया कि वो जिंदगी भर के लिए स्किन का रहता है. एंड सेम इट होल्ड्स ट्रू फॉर द स्पाइन इवन. कमर दर्द या स्लिप डिस्क ये आपको लंबे समय तक के झेलना पड़ता है. बिकॉज वो भगवान हमारे को हमेशा याद दिलाता है कि प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है. So if a patient is been operated or been treated conservatively I mean to say with the medicines, अब तो वो ठीक हो जाएगा, पर वो कुछ समय से प्रिकॉशंस बंद करेगा, वापस उसको वो तकलीफ होगी. तो वो फिर आते रहता है, हर 4-5 साल में आते रहता है. I could relate your talk with this क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बैक पेन था तो देन इट फेडेड ऑफ फॉर अ वाइल. बट वो होता है अभी भी. कभी भी अगर मैं अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करूँ, थोड़ा आलस ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा लापरवाह हो गया, या फिर वही ओवर सिटिंग और समथिंग लाइक व्हेन इट स्टार्ट हैपनिंग, वो सिम्टम शो करना शुरू कर देता है वो वापस. इट्स समथिंग लाइक गॉड मेक्स यू रिमाइंड दैट अभी परहेज नहीं करेगा तो तकलीफ पाएगा. Yes. एंड दैट्स होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीथिंग आई सपोज.